हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 की चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। तो वाई डू वी फॉल इल, पहले हम जब बायोलॉजी पढ़ते तो हमें उस चैप्टर का मतलब समझ आना चाहिए कि हम बीमार, चैप्टर का मतलब है हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। तो आइए मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ, जो इनकी एक्टिविटीज़ होंगी इस सारे चैप्टर की, इसका मैं एक पर्सनल वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूँगी सोशल मीडिया पे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अपलोड करूँगी मैं इस वीडियो को। तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। तो हमारा पहला पैरा चलता है कि हमारा जो एनसीईआरटी से है वो हमारा फर्स्ट पैरा है, व्हेन वी डू एक्सरसाइज वी रिलीज दैट हेल्थ एंड डिजीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज विद मैनी इंटरकनेक्टेड causes. We also realize that the ideas of wealth, health, and disease mean are themselves very complicated. When we ask what causes disease and how we prevent them, we have to begin by the asking what these nations mean. हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, अगर हमारी बॉडी ज़्यादा हमारी बॉडी का अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, वो जैम हो जाएगी। जो हमारे मसल्स होंगे वो एक जगह पर रुक जाएंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो हमारी पूरी बॉडी में नहीं हो पाएगा। Our second para is we have seen the cells are the basic unit of organisms. हम जैसे देखते हैं कि हमारे जो वो होती हैं सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होती हैं ऑर्गेनिजम्स की। सेल्स आर मेड ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड्स एज so on. Cell is a dynamic place. Something or the other is always happening inside them. The complex reaction and repair goes on inside cells. ओके हम पहले इतने का मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो मार्क दिस लाइन कि जो होते हैं सेल्स होते हैं, इस लाइन को आप स्टार मार्क कर लीजिए कि सेल जो होते हैं वो बहुत सारी वैरायटी से बनते हैं। कौन कौन सी वैरायटी से बन के मिलते हैं वो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, लिपिड्स और बहुत सारे। सेल जो होता है वो एक डायमेंटिक प्लेस होता है। अगर हमने खाना खाया है तो वो ज़रूर डाइजेस्ट करेगा स्टमक, और हमारी जो बॉडी होती है उनके अंदर जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं हमें हमारी चीज़ों को अंदर एब्जॉर्ब करने में। तो आगे बढ़ते हैं। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं। इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज देयर आर वेरियस स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। हमें नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बट हमारी जो सेल्स होती है वो एक के बाद एक हमारी बॉडी को अंदर से डेवलप करती रहती है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जो हमारा द हार्ट इज बीटिंग, जो हमारा दिल है वो धड़क रहा है। द लंग्स आर ब्रीथिंग, जो हमारी लंग्स है उनसे हम सांस ले पाते हैं। द किडनी इज फिल्टरिंग यूराइन, जो किडनी है वो हमारी यूराइन को फिल्टर करने में मदद करती है। द ब्रेन इज थिंकिंग, और जो ब्रेन होता है वो हमारे सोचने में मदद करता है। ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूराइन, पॉइजन सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट। तो जो अगर बाय चांस मैं आपसे कहूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में काम करना बंद कर दे सेल्स, तो क्या होगा। अगर बाय चांस ये एग्जांपल है कि किडनी जो है वो अगर यूराइन फिल्टर नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में पॉइजन्स बन जाएगा, पॉइजन्स इकट्ठा हो जाएगा। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। अगर इसी सिचुएशन में एक चीज़ और आज जुड़ जाती है कि जो ब्रेन होगी, अगर आपकी बॉडी में जहर बनेगा तो आपका जो ब्रेन होगा वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो सही तरीके से सोच पाए। For all these interconnected activities, energy and raw material are needed. इन सब से एक चीज़ कनेक्ट होती है कि रॉ मटेरियल और एनर्जी, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड इज़ नेसेसरी फॉर सेल एंड टिश्यूज फंक्शन। जो फूड होता है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर है फूड जो हमारी होती है वो हमारी सेल को हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यूज विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ओके, इट इज़ दिस कॉन्टेक्स्ट दैट विल लुक एट नेशंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। अब ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारा दूसरा टॉपिक है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ और उस नुकसान, और वो पढ़ते हैं। वी हैव हर्ड द वर्ल्ड हेल्थ, हमने बहुत जगह सुना है कि हेल्थ 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 इज़ वेल्थ, ये वो हमने बहुत सारी जगह हेल्थ वर्ड सुना है। ये हम रेगुलरली भी अपने काम वाम में यूज़ करते रहते हैं हमारे, ठीक है, फ्रिक्वेंटली वी यूज इन आर सेल्फ एज वेल व्हेन वी से थिंग्स लाइक माई ग्रैंड मदर हेल्थ इज नॉट गुड, आर टीचर यूज इट इज दिस कोल्ड अस सेइंग दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। व्हाट डज वर्ड हेल्थ मीन। हम अगर बोलते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई बीमार है हमारे घर पे, तो क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं हेल्थ का मतलब क्या होता है। इफ़ वी थिंक अबाउट वी रिलीज दैट इट्स कल ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल।
We can think of these well-being are effective functioning for our grandmothers being able to go out to the market or visit to the neighbors is being well, and not being able to the such thing is poor health. Being interested in following the teaching in classroom, so that healthy attitude while not being interested is called the opposite. Health is therefore is a state of being well, the enough in function well physically, mentally and socially. आपसे इसमें बोला जा रहा था कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, आपसे शुरुआत से ही पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। तो हेल्थ जो होती है वो तीन चीज़ों में तीन पार्ट में डिवाइड करी गई हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। जो फिजिकली होता है यानी कि अगर कोई बंदा, जैसे कोई एथलीट है, अगर वो प्रॉपर तरीके से भागेगा नहीं, वो अगर भाग नहीं पा रहा है तो यानी उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इट मीन्स वो फिजिकली फिट नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होगे तो आप भाग नहीं पाओगे, आप फिजिकली फिट नहीं होगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है मेंटली, यानी आप बोल देते हो ना कि ये पागल है, यानी उसका मेंटली चार्ज, यानी उसका मेंटली पार्ट है, अंदर के जो ब्रेन है उसकी वो खराब हो रखा है, इसी वजह से आप उसे पागल बोल देते हो। सोशली यानी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि आपका अगर इन्वायरमेंट क्लियर नहीं है, आपका इन्वायरमेंट सराउंडिंग, आपने रूरल और अर्बन एरिया सुना ही होगा कि क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आपने सुना ही होगा। तो सोशली मतलब होता है कि आपकी जो इन्वायरमेंट आसपास की चीज़ें हैं अगर वो साफ़ सुथरी नहीं है तो आप उसकी वजह से भी बीमार पड़ सकते हो। हाइजीनिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सराउंडिंग्स की वजह से ही फैलती है। तो आर नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। आई थिंक सो आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक आप लोग का क्लियरिटी समझ आ गई होगी कि व्हाट डू मीन बाय हेल्थ। के लास्ट लाइन में आप लोग को यही कहना चाहूँगी, जो हेल्थ होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड कर जाता है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। इन तीन पार्ट में डिवाइड कर जाता है। आप लोग को पता ही है कि फिजिकली का मैंने आप लोग को बता दिया, मेंटली का मतलब भी बता दिया और सोशली का मतलब भी आप लोगों को मैंने बता दिया। तो आप ये तीन चीज़ें आपसे अगर पूछा जाए कि आप हेल्थ का मतलब क्या कहोगे, तो आप यही कहना कि हेल्थ का मतलब होता है अगर एक पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है तो हम उसे कहेंगे ही एंड शी इज़ अ हेल्दी पर्सन, शी इज़ अ वेरी हेल्दी पर्सन एंड ही इज़ अ वेरी हेल्दी पर्सन। ओके, तो आप लोग को आई थिंक से समझ आ रहा होगा। तो मैं आपका सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। जो हमारा पर्सनल और कम्युनिटी इशू होता है वो दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए मैटर करता है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ द अस कैन अचीव एंट्री ऑन एंटायर ऑन आर ओन। ठीक है, अगर हमसे पहले हम बोल रहे थे कि जो वो है हमारा क्या कहते हैं उसको, हमारा हेल्थ है, उसका मीन्स होता है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। क्या हम ये कहे जा रहे हैं उसके बाद हमसे बोल रहा है द हेल्थ ऑफ आर ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर इन्वायरमेंट। कि हमसे जो हम बोल रहे हैं कि क्या हमारे हेल्थ जो है वो हमारे क्या उसके पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट पे। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट। So, for example, health is that at risk in cyclone in many ways. Human beings live in societies. Our social environment, therefore, is an important factor in our individual health. We live in villages, town, or cities. In such places, in our physical environment is decided by our social environment. Human beings जो है वो societies में भी रहते हैं, कुछ towns में रहते हैं, कुछ cities में रहते हैं और कुछ villages में रहते हैं। village मतलब होता है गाँव, towns और cities आप लोगों को पता ही होगा, और societies में तो high सोसाइटीज़ एंड रिच फैमिली वाले सोसाइटीज़ में ही रहते हैं ज़्यादातर। इन प्लेसेस पे क्या इन्वायरमेंट, फिजिकल स्टेट पे क्या आप इनका सोशल जो होता है, सोशल इन्वायरमेंट होता है, क्या वो क्लीन और नीट होता है? चलो देखते हैं। कंसीडर व्हाट वुड बी हैपन इन द एजेंसी इन इंश्योरिंग दैट द गार्बेज इज कलेक्टेड एंड द डिस्पोज। क्या सोसाइटीज़, टाउन, सिटीज़, विलेजेस में क्या गार्बेज डिस्पोजल होते हैं? क्या वहाँ पे कलेक्ट करे जाते हैं गार्बेज? चलो देखते हैं। व्हाट वुड बी हैपन इफ नो वन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनिंग एंड ड्रेन्स एंड इंश्योरिंग व्हाट इज द वाटर डज नॉट कलेक्ट इन द स्ट्रीट्स और ओपन स्पेसेस। क्या होगा? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि अगर कोई ड्रेन्स में से पानी नहीं निकला जाए, कचड़े को उठाया ना जाए, एक जगह रख दिया जाए, अगर आपका स्ट्रीट यानी सड़क पे, खुली जगह पे आप लोग का कचड़ा ऐसे ही फैला है, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई बीमार इंसान, हेल्दी पर्सन भी बीमार पड़ सकता है इस चीज से। सो इफ देर इज अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रो इन आर स्ट्रीट्स ऑफ इफ देर इज अ ओपन ड्रेन वाटर लाइंग स्टेगनेंट अराउंड वी लाइव
we live the possibility of poor health increase, therefore public cleanliness is important for individual health. तो मैं आप लोग को इतना सही समझाऊंगी आज इस वीडियो में, और आगे भी समझाऊंगी, पर अभी भी समझा सकती हूँ, आगे भी समझाऊंगी, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है कि क्या जो हम एक डील करते हैं स्ट्रीट और इन पे क्या कहते हैं इंक्रीजेस पे एरिया पे, क्या ये इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी एक मिनट, फिर से आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो हमारी पब्लिक क्लीननेस होती है वो हमारी इम्पोर्टेंट होती है हमारी खुद की हेल्थ के लिए। अगर आपका इंडिविजुअल हेल्थ सही होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब पब्लिक हेल्थ अगर आपका सही होगा तो आपका इंडिविजुअल हेल्थ भी एकदम सही रहेगा। अगर आपका पब्लिक हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप खुद भी सही नहीं रहोगे। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि मैं एक्टिविटी की वीडियोस अलग शेयर करूंगी, तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट। वी नीड फूड टू बी हेल्दी एंड इट्स फूड विल बी हैव टू अर्न बाय डूइंग वर्क। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क एज बीन एज अवेलेबल। हमें फूड क्यों ज़रूरत होती है, ताकि हम हेल्दी रहे, अंदर से स्ट्रांग रहें, हम सारे काम कर सकें। वी नीड टू हैप्पी इन ऑर्डर टू ट्रूली हेल्दी एंड इफ़ वी मिसट्रीट each other are the effort for each other we cannot be happy or healthy. Social equality and harmony are therefore necessary for the individual health. We can think of many other such example of the connections between community issues and individual health. आप लोगों को अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप लोग को इस पिक्चर का आपको मैंने ये हमारा टॉपिक ही चल रहा था कि पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज मैटर करते दोनों हेल्थ के लिए। पर्सनल यानी आपका अंदर से आप कितने ज़्यादा प्रॉपर हाइजीनिक प्रॉपर है या नहीं, हाइजीन से आप अंदर से क्लियर है या नहीं। और कम्युनिटी होता है यानी आपका इन्वायरमेंट, सोशल वेलबींग, ओके, ये होता है आप लोगों का पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज जो हमारे हेल्थ के लिए दोनों के मैटर करते हैं। तो आप जैसे कि आप ये जूम कर रही हूँ मैं, एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से, बीच में क्या लिखा है। चलो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द 5 एज व्हाट इज टू बी डन। इसमें क्या क्या करा जा रहा है हमारी सेफ्टी के लिए। फ्लूइड्स, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली, वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड, वॉश हैंड्स आफ्टर डिफेक्शन, cover the food, control flies, clean vegetables and fruit before use, avoid open defecation, proper drainage system, treatment of water, okay, prevention of transmission of disease by maintaining sanitization and hygiene. आप लोगों से बोला जा रहा है कि प्रॉपर हाइजीन सैनिटाइजेशन से रहें, और प्रिवेंशन कहते नहीं है कि प्रिवेंशन बेटर देन हेल्थ क्योर, सॉरी हाँ ये कहते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग अंदर से अंदर से आप एक बार को तो खुद ही हाइजीनिक रहिए, डेली नहाइए और फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, फ्रेश फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल फ्रेश जूस, जो भी फ्रेश चीज़ें होती है। अगर आपका बाहर से भी जैसे कोविड चल रहा है तो अगर आप जैसे हेल्दी पर्सन है, अगर वो हेल्दी पर्सन है तो उससे भी बीमार वो भी हो सकता है। क्यों होगा वो बीमार? क्योंकि आप लोग अगर आपके घर का सराउंडिंग भी ठीक नहीं होगा तो आपका वो बंदा बीमार पड़ जाएगा अगर वो हेल्दी पर्सन होगा। तो लास्ट की जो लाइन है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बाय मेंटेनिंग सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, कि आप लोगों को खुद मेंटेन रहना, अंदर से प्रॉपर हाइजीन मिलना चाहिए। तो इसी वजह से आप लोगों की जो बॉडी होगी वो एकदम स्वच्छ साफ़ सुथरी रहेगी। आप लोग को प्रॉपर फूड, हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जंक फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बाहर की चीज़ों को। तो आप लोग इसी वजह से अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो ओके, अब मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो बना के भेजूँगी, अपलोड करूँगी मैं। अब हम अपना थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। हमारा थर्ड टॉपिक होगा ये, हाँ थर्ड टॉपिक होगा डिस्कशन बिटवीन द हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। ओके, सो बाय गाइज। अब मुझे लगता है मैंने आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो आप लोग को भी मज़ा आया होगा। सो मैं आप लोग को अब बाय बाय बोलती हूँ। अगर आप लोग सोने जा रहे हो तो गुड नाइट, अगर आप लोग शाम में पढ़ रहे हो तो गुड इवनिंग, अगर आप सुबह सुबह पढ़ रहे हो तो गुड मॉर्निंग। वेरी वेल एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को। ओके।